मैं केशव धाकड़, साइबर सेल शहडोल से। मैं आज हमारे जो ऑटो चलाने वाले भाई हैं, तो इनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। अगर किसी के साथ धोखाधड़ी हो गई है तो कैसे बचना है। देखिए, दिन प्रतिदिन जो अपराध हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। किसी ने 40 लाख दे दिया, किसी ने 60 लाख दे दिया, किसी ने करोड़ दे दिया। लेकिन अगर हमारे 10,000 5,000 चले गए तो हम उसमें भी वो हमारे लिए लाखों के बराबर है। मान लीजिए आप मोबाइल रखे, 15,000 का मोबाइल है, ये मोबाइल हमारा चला गया तो हमारी सब गड़बड़ा जाएगा। समझ रहे हैं? तो हमें कैसे बचना है इन अपराधों से। मैं देखिए पेपर की कटिंग आपको दिखाना चाहता हूँ। ये पेपर है, ये कल का पेपर है। आप इसको पढ़ेंगे कि कल 6,500 सिमों को, 7,500 सिमों को मध्य प्रदेश पुलिस ने बंद कराया है। एक साथ ही अभियान चला भारत में, पहली बार एक साथ 20 जिलों में अभियान चला मध्य प्रदेश के, और 94 सिम विक्रेताओं पर कार्रवाई की इकट्ठा। उनमें से 44 को हमने गिरफ्तार कर लिया, बाकी फरार है। वो लोग क्या करते थे, आपके नाम पे सिम जारी कर रहे हैं और आपको उसकी जानकारी नहीं है। भाई प्रत्येक आदमी मोबाइल चला रहा है, आप मोबाइल सिम लेने तो जाएंगे, कहाँ जाएंगे, तो सिम बेच रहा है। वो क्या करता है, हमने जिनको गिरफ्तार किया उन्होंने स्वयं अपनी जबानी बताया कि वो कैसे वो सिम जारी करते। वो क्या करते, आप सिम लेने गए, भैया मुझे सिम, जियो की सिम चाहिए, ठीक है। आपने अंगूठा लगाया, अपना आधार कार्ड दिया, तो बोलेगा भैया ये आपका अंगूठा सही से नहीं लगा, दोबारा से लगाइए, दोबारा लगाइए। उसने सिम जारी कर दी, वो सिम अपने पास रखेगा, दूसरी सिम दोबारा वो लगवाएगा और वो जारी करके दे देगा आपको। अब उस सिम को वो उन अपराधियों को बेच देता है। अब वो बेचता कैसे है, मैं आपको यही बताऊंगा। बाहर जाके उस व्यक्ति ने बताया कि वो पश्चिम बंगाल, दिल्ली, झारखंड, गुजरात, कहां जाके वो सिम बेच के आया। उस सिम को कितने में बेच रहा है वो, उसने बताया 500 से 700 रुपए रेट मिलती थी इनको उस एक सिम की। तो हमें बचना है, हमें ये कैसे पता करना है कि हमारे नाम पे कितनी सिम। आज मैं आपको सबको बताऊंगा कि आप स्वयं अपने मोबाइल से आपके और आपके घर वालों के नंबर उसमें डालेंगे, मोबाइल नंबर, और एक OTP आएगा, उसमें डालेंगे कैप्चा। ये भारत सरकार का पोर्टल है संचार साथी, मैं आपको डाल के दिखाऊंगा कि आपके नाम पे कितनी सिम चल रही है, ये निकल के आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि ये सिम मेरे नाम पे नहीं है तो उसको हटा दीजिए। एक प्रोसेस करके मैं दिखाता हूँ, कोई एक मोबाइल दे दीजिए तो मैं आपको पूरी प्रोसेस करके दिखाता हूँ, है ना। और है ना सर, ये कहाँ पता चलेगा कि ये तो आप सही बात बोले, आप ये सत्य बात है कि कहाँ पता चलेगा कि हमारे नाम से कितने सिम चल रहा है, वो मैं बताना चाहता हूँ। देखिए ये मोबाइल है, अपन जाएंगे सीधा गूगल में, है ना, यहाँ डालेंगे अपन संचार साथी। ये देखिए नो योर मोबाइल कनेक्शन, इस पे आप क्लिक करेंगे। ये यहाँ डालेंगे मोबाइल नंबर, आप मोबाइल नंबर डालिए। एक आदमी के नाम पे, आपके नाम पे ये 4 सिम चल रही है। इसमें एक में 11 लास्ट में है, एक में 82 लास्ट में है, एक में 36 लास्ट में, एक में 35 लास्ट में। देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रही थी कि 97 से स्टार्ट हो रही है, 12 बीच में 35। अब इसमें कौन सी सिम आपकी नहीं है वो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। आप बताइए ये सिम आपके नाम पे है? चारों देखो नंबर, ये मेरा सर, और बाकी ये बाकी तीन किसकी? 3 दुकानदार यही। हाँ सर, तुम्हारे घर परिवार का तो नहीं दिलाया हो तुम? श्यामू अग्रवाल। और एक बार अच्छे से देख लीजिए, कहीं घरवाली का, भाई का, किसी का कोई नंबर तो नहीं? हाँ देख लो, कोई सी नहीं है। तो हमें क्या करना है, कैसे हटाना है उसको, यहाँ इस पे क्लिक करेंगे और ये नॉट रिक्वायर्ड, इस पे क्लिक करेंगे, नॉट रिक्वायर्ड पे यहाँ क्लिक करके और इसको कर देंगे रिपोर्ट, इस पे क्लिक कर देंगे ये रिपोर्ट पे, तो ये सिम हो जाएगी बंद, है ना। कहीं जाने हम उसके जिम्मेदार नहीं है कि ये सिम से कल कोई फ्रॉड हो, कुछ भी हो तो हम उसके जिम्मेदार नहीं। हम क्या है, रिपोर्ट कर देंगे तो भैया ये मेरी नहीं है, ये ट्राई को हमने मैसेज भेज दिया। आप इसके बाद देखेंगे, बाद में चेक करके हो सकता है वो दिखाए, लेकिन आप क्लिक करके और फिर से रिपोर्ट करना चाहेंगे, रिपोर्ट नहीं होगी, क्यों, वो बताएगा कि भैया आपने पहले ही रिपोर्ट कर चुका है। ठीक है, तो ये पहली बात हो गई कि सिम को चेक करना है कि भैया हमारे नाम पे कुछ सिम नहीं। हमने रिपोर्ट कर दिया और वो दिखाएगा कि आपने अगर दोबारा करना चाहे, आज से 10 दिन बाद
फिर अगर देखेंगे कि अगर वो सिम दिख रही है और आप फिर रिपोर्ट करना चाहेंगे तो बताया कि आपने फलानी डेट को इतने बजे रिपोर्ट कर दी है कि ये सिम मेरे नाम पे नहीं। अब ये बहुत सारे हैं इसमें, आपका मोबाइल गुम गया तो कैसे ढूंढेंगे? अब देखिए ये अपन सेम साइट में गए थे, वही उसी को दिखाइए। आपका मोबाइल गुम गया तो पहले मैं आपको मोबाइल का बताता हूँ। सर इसमें हिंदी से होता नहीं होता, सब हो जाए हो जाता है ना, हिंदी कर लेंगे और हिंदी कर लेंगे। चैनल है यहाँ का साइबर, उसमें आपको पूरी वीडियो मिल जाएंगी, आपको कैसे सिम चेक करना है, आप मोबाइल गुम गया तो क्या करना है। देखिए बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, सर अभी अभी मोबाइल गुमा है और घंटी जा रही है, ये कनेक्शन वाला है, यहाँ से ब्लॉक योर लॉस्ट फोन, यहाँ से आप यहाँ IMEI भरेंगे ये, और यहाँ अपना वो डालेंगे कहाँ गुमा ये, और यहाँ मोबाइल नंबर। तो जैसे ही वो दूसरा व्यक्ति सिम डालेगा हमारे पास मैसेज आएगा, तुरंत मैसेज आएगा कि ये आपका मोबाइल है इस नंबर में चालू हुआ है, आपके मोबाइल में ये नंबर चालू हुआ है। आप तत्काल उसको फोन लगाइए, बताएगा कि हाँ भैया नहीं। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे तो पास में कोई भी थाना है वहां चले जाइए, बोले भैया मेरा मोबाइल इस नंबर में चालू हुआ है, तो वो आपका रिकवर करवा के दे दे, अगर आप नहीं कर पा रहे तो। बाकी आपको स्वयं मैसेज आ जाएगा कि आपका मोबाइल में ये नंबर चालू हुआ, ठीक है। दूसरा अब मैं बताता हूँ दूसरी बात, अभी मोबाइल गुम गया और लोग बाग ऐसे आते हैं हमारे पास बहुत कि भैया मेरा मोबाइल चालू है और फोन भी जा रहा है उस पर, तो हम कैसे सर्च करें? जीमेल आईडी पासवर्ड चाहिए उसके लिए, तो लोगों को क्या जीमेल आईडी पासवर्ड पता नहीं रहता, याद भूल जाते हैं। तो आप जीमेल में जाइए, वहां से पासवर्ड रीसेट करिए और नया पासवर्ड बना लीजिए, तुरंत बन जाएगा। मैंने उसकी वीडियो आपको पूरी भेज दूंगा, पूरी प्रोसेस बता दूंगा, बोले तो अभी बता दूं। ये भाई आप नंबर लिख लीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए। हाँ बिल्कुल, ये एडमिन है हमारे ग्रुप में। वहां से क्या होगा, आपको आईडी जीमेल की आईडी पासवर्ड चाहिए। जैसे ही आप फाइंड माई डिवाइस गूगल में जाएंगे, फाइंड माई डिवाइस, और वहां उस आईडी और पासवर्ड को डालेंगे, आपको पूरी लोकेशन दिखा देगा कि आदमी को हर 6 महीने में पासवर्ड चेंज करते रहना चाहिए। तो हमें अपना आईडी पासवर्ड यही रखना है। वो कैसी स्थिति में काम में आएगा, जब हमारा मोबाइल गिर जाए, घूम जाए, तो हमें ढूंढने के लिए उसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। ये तो हो गई सिम वाली बात। ये ट्रू कॉलर लगभग सबके मोबाइल में रहता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक सुविधा दी है इस ट्रू कॉलर ने, आप फेक कॉल, जो फर्जी कॉल आती हैं उनको बंद कर दीजिए। अब कैसे? हमको कुछ नहीं करना, देखिए आप देखिए साहू जी इधर आइए, कुछ नहीं करना। ये ट्रू कॉलर है, हमने ट्रू कॉलर की सेटिंग निकाली, वो 3 डॉट पे जाके, कहा ये ट्रू कॉलर है, इस 3 डॉट पे गए, यहाँ सेटिंग में गए, और सेटिंग में जाने के बाद ये ब्लॉक, ये रहता है बंद। हमें इसको कर देना है बेसिक पे। अगर बेसिक पे कर देंगे, आपके पास ये फ्रॉड कॉल 90% नहीं आएंगे, केवल 10% कॉल आएंगे, 90% कॉल बंद हो जाएंगे। यहाँ से सबसे ज्यादा फ्रॉड अभी जो चल रहा है वो APK फ्रॉड है। एक लिंक मोबाइल में आ जाती है और वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाती है, और हमारी बिना जानकारी के मोबाइल हमारा क्या हो जाता है, उस हम ऑपरेट नहीं करते, वो फ्रॉडस्टर ऑपरेट करता है, और हमारे नंबर से, अब वैसे आपको मोबाइल हैक हो गया तो आपके नंबर से मैसेज जाएगा सभी को, इतना पैसा दे दो, या आपको मोबाइल हैक होने के बाद आपने अगर OTP कोई भी ऐप खोला, ऐसे फोन पे खोला, 5 रुपए आप ऑनलाइन किए, उस OTP को वो पढ़ लेगा और आपके अकाउंट में जितना पैसा है वो खाली कर देगा। तो आपको उससे बचना है। उसके लिए क्या करना है, व्हाट्सएप में जाना है, ऑटो मीडिया डाउनलोड को बंद करना है। ये व्यक्ति हमको भेज रहे हैं वही हमें डाउनलोड करना है, बाकी बिना हमारी जानकारी के कोई चीज डाउनलोड ना हो। क्या है, ऑटो मीडिया डाउनलोड चालू रहती है तो ग्रुप में मैसेज आ जाता, चाहे हम चाहें चाहे ना चाहें, बिना जानकारी के वो ग्रुप में ऑटोमेटिक आ जाएगा और हमारा मोबाइल हैक हो जाएगा, हमारे अकाउंट खाली। तो हमें उससे बचना है। तो व्हाट्सएप में एक व्यक्ति की मैं सेटिंग करके दिखा देता हूँ। भाई साहब को हाँ दिखाइए। तो बहुत सारे लोगों के, हाँ मेरे में ऑफ है, हाँ ऑफ करके रखना है। 2 है, एक 2 स्टेप वेरिफिकेशन, उसको चालू रखना है, और ऑटोमेटिक डाउनलोड को बंद रखना। व्हाट्सएप निकालिए, ये सेट 3 डॉट पर जाइए,
सेटिंग में जाइए और स्क्रॉल करिए, स्टोरेज एंड डाटा, नीचे जाएंगे एंड यूजिंग मोबाइल डाटा, इनको हमें रखना है बंद। इनको हमें क्या रखना है? बंद, ताकि कोई भी फोटो, वीडियो, लिंक हमारी बिना अनुमति के कोई हमारे मोबाइल में डाउनलोड ना हो, ऑटोमेटिक डाउनलोड ना हो। दूसरा, अकाउंट पर जाइए, 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन, इसको हमें ऑन करना है। ये बंद कर दिया हमने। इससे क्या होगा कि ये आपके कोई भी ग्रुप है, जुड़े रहते हैं, उस ग्रुप में पता चला 100 मैसेज आया और हमने जैसे ही खोला तो वो 100 के 100 में जो चीजें आई सब डाउनलोड हो गई। ये डाउनलोड नहीं होगी। यहाँ से क्या होगा, वो हम जो चाहेंगे वही डाउनलोड होगा। हम जिसमें क्लिक करेंगे हाँ ये चीज हमें चाहिए, वही डाउनलोड होगा यहाँ से। तो ऑटोमेटिक कोई लिंक हमारे मोबाइल में नहीं आई। ठीक है, ये फ्रॉड वर्तमान में सबसे ज्यादा चल रहा है ना। इसकी पूरी प्रोसेस हम, चाहे ये वीडियो चाहे और डेली हम जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं। अब सभी चीजों को एक स्थान पे बताना संभव नहीं। अगर मैं सुबह से और शाम तक अगर बताऊंगा आपको तो नहीं बता पाऊंगा, समझ रहे हैं। तो इसके लिए क्या है, हमने एक चैनल बनाया है, क्राइम स्टडी। आप मोबाइल में डालेंगे यूट्यूब में तो वहां आ जाएगा। और क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए, कैसे फ्रॉड हो रहा है दिन प्रतिदिन, हमें कैसे बचना है। देखिए बहुत सारे, अगर आप सब्सक्राइब करके रखे हैं तो नोटिफिकेशन आएगा तो एक बार क्लिक कर देगा आदमी कि हाँ यार क्या क्या वीडियो है, क्या जानकारी दी है, आज इन्होंने कहाँ अभियान चलाया है, वहां क्या जानकारी दे रहे हैं, तो हम कम से कम देख तो लें, जानकारी तो होगी। तो क्राइम स्टडी नाम से है चैनल, आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आ जाएगा। आप अगर चाहे कि कोई भी परेशानी है आप मुझे फोन लगाइए, सावजी के पास नंबर है। कोई दिक्कत हो रही है, मोबाइल बंद हो गया है, नेटवर्क नहीं आ रहा है या ये प्रॉब्लम हो रही, आप फोन लगाइए, सर का नंबर भी ले लो। हम संभव प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान कर दे। हमारा उद्देश्य है कि आप सुरक्षित रहिए, सिर्फ यही महत्व है बताने का, समझाने का, है ना, कि आप सुरक्षित रहिए। हमारा और कोई आपसे संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ये ऐसा क्राइम आज तो यही क्राइम होते हैं। ऐसा क्राइम हुआ तो हमें क्या करना चाहिए, कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है। सर जैसे मान लीजिए अभी व्हाट्सएप में कोई भी लिंक आई, मैंने कभी डाउनलोड कर दिया, फिर उसको अब मैंने अनइंस्टॉल कर दिया, उसे ढूंढा नहीं मिला, फिर उसके बाद फिर आगे क्या करना है? देखिए क्या फॉर्मेट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप देखिए, आप अपन चूंकि समय कम है अपन भटक गए थे, इसके लिए भारत सरकार ने एक ऐप बनाया एम कवच। आप गूगल उसकी विश्वसनीयता के बारे में गूगल में आप सर्च कर डालेंगे एम कवच, पूरी जानकारी आ जाएगी कि ये किसने बनाया है, कोई प्राइवेट तो नहीं है, सरकारी ऐप है एम कवच। आप उसको डाउनलोड करेंगे और सर्च करवाएंगे तो चाहे कहीं भी छुपा हो, वो किसी भी ऐप में अगर ऐसी लिंक छुपी है वो बता देगा कि ये ऐप आपके लिए हानिकारक है। एम कवच डाउनलोड कीजिए किसी भी मोबाइल में, किसी मोबाइल में डाउनलोड आप ही करो। अपन लैपटॉप कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसमें तो एंटीवायरस डलवा लेते हैं, मोबाइल में कुछ नहीं डालते। तो सरकार ने बनाया है एम कवच, उससे वो हिडन ऐप कैसे भी कहीं भी छुपा है जो हमें दिख नहीं रहा। एम कवच 2, हाँ यही वाला, यही है। हाँ डाउनलोड कीजिए। सुने आप सबके सेलेक्ट के लिए। तो आप वहां देखेंगे कि हमने उस ऐप को क्या क्या परमिशन दे रखी है। बहुत सारी ऐसी परमिशन हम दे रखते हैं जो हम नहीं जानते। कैमरा, फोटो, वीडियो सबकी एक्सेस हम दे रखते हैं। अभी आप डाउनलोड कर रहे हैं, आप देखना ये इस प्रकार डाउनलोड होगा। देखिए एक बार देख लीजिए, यहाँ हम एस्केप कर देंगे, इसको कर देंगे कैंसिल, है ना। और ये यहाँ इसको परमिशन दे रहे हैं हम, काहे की परमिशन, गवर्नमेंट ऐप है कि ये हमें क्या क्या स्कैन करके दिखाएगा, इस प्रकार स्कैन करेंगे। कोई भी ऐप जो हानिकारक है ये अभी स्कैन करके दिखाएगा, ये ऐप आपके लिए हानिकारक है, इसको आप हटा दीजिए। रिस्की ऐप हमें वही रखना है जो हमें अति आवश्यक। मोबाइल में कोई भी रिस्की ऐप नहीं रखना है। तो मैं बताऊंगा कि क्या क्या परमिशन दे रखी है आपके में। आपने सुना होगा यार फलाने व्यक्ति के साथ, अब देखिए ये महिला के साथ फ्रॉड हुआ, ये आगे लाइकली रिस्की ऐप 0, आपके में हिडन ऐप है। एक हिडन ऐप ऐसा है जो छुपा है, आपको ऐप में नहीं मिलेगा, देख लीजिए। ये हिडन ऐप एक ऐप ऐसा है जहां आप अगर एप्लीकेशन में ढूंढेंगे वहां नहीं मिलेगा, ये हिडन ऐप है, इसको आपको हटाना है।
अगर ये आपने ही रखा है यहाँ ये नहीं हाँ, बता रहा हूँ ऐसे आ जाती है। एम कवच। एम कवच, अभी ये 2 आ गया है, अपडेटेड वर्जन है ना। ये क्या है? आधार फोर्स, आधार फेस। ये क्यों रखा है आपने? क्या काम का है? ये आपको एप्लीकेशन में नहीं मिलेगा। अगर आप एप्लीकेशन में ढूंढना चाहें वहां नहीं मिलेगा। ये एम कवच ने जो सर्च करके दिखाया है, ये कहीं छुपा था, अंदर हिडन था। ये आप यहाँ से उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, हट गया। ठीक है, आप अब सर्च करेंगे, कोई ऐप आपको रिस्की ऐप कोई नहीं था। हिडन ऐप को हटाना है, हिडन को हटाना है, रिस्की को भी हटाना है। इनके में रिस्की कोई नहीं। हाँ, रिस्की ऐप हमें वही रखना है जो हमारे लिए आवश्यक है कि हाँ भैया ये ऐप तो हम यूज करते हैं। जैसे महिला के साथ 41 लाख का फ्रॉड हुआ, क्या वो प्रोडेस्टर बैठे हैं दिल्ली, कहीं गुजरात, कहीं, क्या वो इसके पास में थोड़ी रहते हैं? इसको कैसे पता चला? ये जो ऐप अपन ने, जो ऐसे हिडन ऐप अपन डाउनलोड कर रहे हैं, ये ऐप हमारी जानकारी भेज रहा है। वो बैठे बैठे वहां सुन रहे हैं कि तुम दिन भर में क्या कर रहे हो, टोटल सब जानकारी। तो हमें ऐसे ऐप नहीं रखना मोबाइल में जिनसे हमें नुकसान है, वो ऐप हमें हटाना है।